इतना गोपियों ने उनके अंदर प्रेम भर दिया कि ज्ञान का जो उनके अंदर पूरा ज्ञान भरा था वो ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। तो भक्तों कि मैंने एक दिन गाया था कि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। पहले जब उधो जी के अंदर ज्ञान था तो उनको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती थी, परंतु जब गोपियों ने उनको प्रेम के बारे में बताया तो उनका ज्ञान जो इतना भरा हुआ ज्ञान था वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो भक्तों हमारी बात वही समझ सकते हैं जो ठाकुर जी से लगाव हो, राधा रमन से लगाव हो, बांके बिहारी से लगाव हो। एक बार कमेंट में बोलो बांके बिहारी लाल की जय अवश्य लिख दे। तो भक्तों जिसको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आएगी उसको किस प्रकार समझाएंगे। कहते हैं कि प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले बंदे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्या कहा गया है कि जो भगवान के भजन में, भगवान के नाम में डूबे हुए हैं उनको किस प्रकार ये रस प्राप्त होता है। तो सुनिएगा, जो बांके बिहारी के नाम में, जो राधा रमण के नाम में, जो राधा वल्लभ के नाम में डूबे हुए हैं उनको किस प्रकार उनके मन में आनंद उत्पन्न होता है। तो सुनिएगा, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ये कौन सी मस्ती है? ये केवल क्षण भर की मस्ती है। ये जो उतरती है चढ़ती है मस्ती कोई मस्ती हुआ नहीं भक्तों। यदि हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा में रुचि रखते हैं, यदि हम
मान लीजिए कोई कहीं भागवत हो रहा है, भगवान का जन्म उत्सव हो गया, तो क्या ये कहा जाता है कि नंद घर आनंद, क्या ये कहा जाता है कि नंद घर खुशी हुए जय कन्हैया लाल की? नहीं, क्या कहा जाता है कि नंद घर आनंद हुए जय कन्हैया लाल की, अर्थात नंद के घर आज आनंद हुए हैं। कितनी प्यारी बात कही गई है कि नंद के घर आनंद हुए हैं। भगवान आनंद स्वरूप परमात्मा है। कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कौन है ये? 3 प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से ताप हैं? सत्य, चित और आनंद। जो आनंद स्वरूप है वही हमारे परमात्मा कहे गए हैं। बोलो आनंद लाल की जय हो। भक्तों, कितनी प्यारी बात कही गई। ये भागवत जी का विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य भी किसको बताया गया है? हमारे परमात्मा को बताया गया है, जो सत्य स्वरूप में हर जगह व्याप्त है, जो निराकार है, उन्हीं को सत्य बताया गया है। तो जो हमारे परमात्मा इतने प्यारे, इतने भोले, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरिमोक्तिकम तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपचूड़ामणि। भक्तों, हमारे भगवान, हमारे कृष्णचंद्र, हमारे कन्हैया, हमारे बांके बिहारी कितने प्यारे हैं, जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। कितने प्यारे हमारे प्रभु हैं। इसकी अगर बताया जाए तो कहते हैं भक्तों, हमारे ठाकुर जी तो टेढ़े हैं, परंतु हमारी राधा रानी कैसी है? वो तो एकदम कोमल स्वरूप है। भगवान उनके चरण को अपने हस्त में लेने के लिए डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी राधा रानी को हमारे इन हाथों में इतना। भक्तों सोचिए, एक बार सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण, जिसकी महिमा इतनी अपरंपार है, वो हमारी किशोरी जी के चरणों को अपने हस्त में लेने के लिए सोचते हैं, कहीं हमारी किशोरी जी को, हमारी लाडली जी को, हमारी स्वामिनी जी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इतने कठोर हस्त उनके चरणों को कोई कष्ट पहुंचे। इसीलिए भगवान कमल के पुष्पों पर उनके चरण रखवाते हैं। इतने कोमल चरण। हमारी किशोरी जी तो भक्तों बहुत प्यारी हैं, अनंत कृपामयी है, अनन्य कोटि ब्रह्मांड नायक है वो तो। आप कभी भी किशोरी जी की, लाडली जी की कोई भी एक फोटो देख लीजिएगा, जैसे ये हमारे यहाँ एक फोटो लगी है, तो हमेशा आप देखेंगे कि या तो किशोरी जी अपने हस्त में बंसी धारण किए रहेंगी या फिर कमल धारण किए रहेंगी, परंतु कोई अस्त्र या फिर शस्त्र धारण किए हुए आपको नहीं मिलेंगी भक्तों। आप बताइए, आपने ऐसी कोई वस्तु, मतलब कोई भी ऐसा चित्र देखा है जहां पे हमारी लाडली जो अपने हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र ली हो? नहीं। आप हमेशा ये चीज देखेंगे क्या कि हमारी लाडली जो अपने हाथ में या तो बंसी धारण की रहेंगी या फिर कमल पुष्प धारण की रहेंगी। इतनी कोमल है हमारी लाडली जो। भक्तों, हमारे कन्हैया तो बड़े छोटे से टेढ़ है। हमारे कन्हैया इतनो टेढ़ो है, ये इतनो टेढ़ो है कि इससे अगर सीधी बात करो तो ये उल्टी बात करता है। जैसे अश्वत्थामा ने क्या किया था?
छोटी सी चर्चा करते हैं भागवत की कि अश्वत्थामा ने क्या किया था कि पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया था। परंतु जब अर्जुन उनको अश्वत्थामा को लेकर आए थे तो द्रौपदी जी ने मना कर दिया था कि इनको मारिए मत। अर्जुन जी ने कृष्ण जी से पूछा कि आप ही बताइए माधव, आखिर हमें क्या कार्य करना चाहिए। अब हमारे कृष्ण जी का उत्तर सुनिए कि हमारे भगवान का उत्तर क्या था। पहला तो ये ब्राह्मण, अश्वत्थामा जी ब्राह्मण थे, और दूसरे क्या थे, गुरुपुत्र थे। वो मार दोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी क्योंकि वो ब्राह्मण थे, और छोड़ दोगे तो बाल्य हत्या लगेगी क्योंकि उनके बालकों को मार दिया था। तो आखिर क्या करना चाहिए। अब कृष्ण जी अर्जुन जी को देखिए अपनी बातों में कैसे फंसा रहे हैं। कहा जाता है, एक छोटी सी, जो भक्त हमारे नए जुड़ रहे हैं सभी भक्तों को राधे राधे, छोटी सी चर्चा कर रहे हैं इसीलिए कमेंट थोड़ा कम पढ़ पा रहे हैं। राधे राधे, हेलो सुभी जी, राधे राधे, मालती देवी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। हाँ, तो कहाँ पे थे हम कि देखिए हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल कितनी टेढ़ी बात कर रहे हैं। एक छोटी सी कहावत है, जब स्कूलों में मैम लोग जब कभी पढ़ाती हैं तो क्या कहती हैं कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। कहती हैं कि नहीं, कहती हैं कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो हमारी कृष्ण कन्हैया ऐसे ही बात कर रहे हैं कि ना इसको मारो और ना ही इसको छोड़ो। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप ही भक्तों बताइए क्या करना चाहिए। हमारे लिए बहुत कम है। ये ऐसी ऐसी लीलाएं करेंगे, इनकी जब आप सेवा करेंगे तो ये ऐसी ऐसी लीलाएं करेंगे, ऐसी ऐसी लीलाएं करेंगे कि आप खुद आश्चर्य होंगे। क्या ठाकुर जी हमारे ऐसी भी लीला करते हैं। जब आप इनका श्रृंगार करेंगे, आप इनको मुकुट धारण करवाएंगे, आप इनको माला पहनाएंगे, आप इनको नथ पहनाएंगे, कानों में कुंडल पहनाएंगे, वस्त्र धारण करवाएंगे, तो ये ऐसी लीला अगर आपके मन में सच्चा भाव है तो कोई ना कोई ऐसी लीला आपके सामने कर देंगे जो आपको पता लग जाएगी कि हाँ हमारे भगवान ने ये लीलाएं की हैं। कभी मुकुट टेढ़ा हो जाएगा, कभी वंशीधर टेढ़ी हो जाएगी, कभी कानों के कुंडल नहीं पहना पाएंगे, कभी नथ नहीं पहना पाएंगे, कभी होठों में लालिमा अच्छे से नहीं लगा पाएंगे, कभी आप टीका लगाएंगे सीधा तो उसको टेढ़ा कर देंगे। ये हमारे ठाकुर जी की लीलाएं हैं भक्तों। कितनी प्यारी प्यारी बात कही गई है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मोक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि, गोपाल चूड़ामणि। भगवान कस्तूरी तिलक लगाए धारण किए हुए बैठे हुए हैं, कानों में कुंडल वैजंती माला धारण किए हुए बैठे हुए हैं, अधरों पर वंशी धारण किए हुए बैठे हैं। नेत्र तो नौका की तरह लग रहे हैं। कितनी प्यारी बात है भक्तों। आज जितने भी भक्त हमारे जुड़े हुए हैं, जितने भी भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अपना एक कीमती समय निकालकर उन सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतने ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं कि आप सब एक 24 घंटे का आप लोगों आधा घंटा कर निकाल रहे हैं, तो उतनी चर्चा अगर आप भगवान की कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भक्तों कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नहीं उतरे पारा। कलयुग में नाम का भक्तों बड़ा प्रभाव है।
अगर आप सुन भी रहे हैं, या तो नाम जप करिए या तो सुनिए। श्रवणम, श्रवणम मतलब सुनिए।